24 घंटे बाद सरयू नहर से बरामद हुआ युवक की लाश। आपको बताते चलें कि श्रावस्ती जनपद के सोनवा थाना क्षेत्र के बाबूपुरवा गांव निवासी संतोष कुमार बीते दिन बियाड़ के खेत में पानी लगाने के लिए घर से निकला था, जहां खेत की तरफ जाते समय ही नहर पर तेज़ हवा के चलते बताया जा रहा था कि साइकिल अनियंत्रित हो गई थी और युवक साइकिल सहित नहर में गिर गया था, तो जिसके चलते युवक नहर में डूब गया था। सूचना पर जब परिजन पहुंचे थे तो साइकिल को किसी तरह रस्सी और कांटे के सहारे साइकिल को निकाल लिया गया था, लेकिन युवक का कहीं कोई अता पता नहीं चल सका था। परिजनों ने सोनवा थाने पर सूचना दी थी, जहां परिजनों की सूचना पर सोनवा पुलिस व एकौना एसडीएम भी मौके पर पहुंचे थे और काफ़ी नहर पर युवक की तलाश कराई गई थी। सुबह से शाम तक युवक की तलाश पुलिस के द्वारा लोकल गोताखोरों के माध्यम से सरयू नहर में युवक की तलाश कराई गई थी, लेकिन कहीं कोई अता पता नहीं चल सका था। परिजन और एसडीएम और सोनवा पुलिस काफ़ी दूर दूर तक नहर पर युवक की तलाश करते रहे, लेकिन कहीं कोई अता पता नहीं चल सका था। वहीं युवक के डूबने की सूचना पर परिजनों में कोहराम मच गया था। बताते चले कि 4 बहन और एक भाई, माँ बाप का लाडला था युवक, क्योंकि 4 बहन के बीच में एक इकलौता भाई था संतोष कुमार। ग्राम पंचायत हरिहरपुर रानी के बाबूपुरवा गांव निवासी रक्षाराम के पुत्र संतोष कुमार साइकिल से सुबह के समय बीते दिन धान के खेत यानी बियाड़ के खेत में पानी लगाने के लिए घर से निकला था। नहर के दूसरी छोर पर युवक का खेत था, जिसमें पानी लगाने के लिए घर से साइकिल लेकर निकला हुआ था, लेकिन जैसे ही नहर की दूसरी छोर पर जा ही रहा था कि रास्ते में बताते हैं लोग कि वह मोबाइल फ़ोन से बात कर रहा था और बात करते ही समय तेज़ हवा का झोंके ने ऐसा झोंका मारा कि साइकिल सहित युवक नहर में जा गिरा। और नहर में जब लोगों ने उसे डूबते हुए देखा तो बचाने की कोशिश की, लेकिन लोगों के द्वारा बचाने का जो प्रयास किया जा रहा था वह असफल रहा, जिस पर तत्काल लोगों के द्वारा परिजनों को सूचना दी गई। जहां लोगों की सूचना पर पहुंचे परिजन ने काफ़ी तलाश किया, लेकिन तलाश के बावजूद भी संतोष कुमार कहीं नहीं नज़र आया। साइकिल को किसी तरह नहर से बरामद कर लिया गया, निकाल लिया गया, तो वहीं पुलिस को सूचना दी गई। नहर में युवक के डूबने की सूचना क्षेत्र में फैल गई। जिसने भी सुना वह दौड़कर नहर पे पहुंच गया और युवक की तलाश करने में जुट गया। जो जहां तक चल सका युवक की तलाश में वह उसकी खोजबीन करता रहा। बताते चलें कि लोकल गोताखोरों के माध्यम से पुलिस प्रशासन ने सुबह से शाम तक बीते दिन काफ़ी खोजबीन कराया था। बीते बुधवार के दिन सुबह के समय बियाड़ के खेत में पानी लगाने के लिए निकला था संतोष कुमार, लेकिन उसको नहीं पता था कि जहां वह खेत में जा रहा है रास्ते में कोई अनहोनी उसका इंतज़ार कर रही है। एक हवा के झोंके ने बताया जा रहा है कि इतना तेज़ हवा का झोंका आया और हवा के झोंके ने ही तेज़ होने के चलते वह साइकिल सहित नहर में गिर गया और वह डूबने लगा। आसपास रहे लोगों ने जब देखा तो बचाने का प्रयास किया, लेकिन किसी के हाथ सफलता नहीं लगी थी। पुलिस प्रशासन और एकौना एसडीएम बीते दिन बुधवार के सुबह से शाम तक कई किलोमीटर तक युवक की तलाश करते रहे,
नहर की खाक छानते रहे ग्रामीण भी और परिजन भी। युवक की डूबने की सूचना पर परिजनों में कोहराम मच गया था। तो वहीं सूचना मिलते ही रिश्तेदार भी, जान पहचान के लोग भी और गांव के लोग भी मौके पर बीते दिन पहुंचे थे। काफ़ी लोगों की भीड़ नहर पर जुट गई थी। तो वहीं सुबह से शाम तक युवक की तलाश कराई जा रही थी, लेकिन कहीं कोई अता पता युवक का नहीं चल सका था। पुलिस प्रशासन और एसडीएम परिजनों को ढांढस बंधाते रहे, लेकिन फिर भी जिनका बेटा इकलौता माँ बाप का लाडला डूब गया हो, उस माँ बाप के आँख से आंसू गिरना बंद नहीं हो रहा था। परिवार में कोहराम मचा था। माँ बाप और परिजन और रिश्तेदार भी नहर की खाक छान रहे थे कि कहीं उनका लाडला नज़र आ जाए, लेकिन सुबह से शाम हो गई, रात हो गई, उसके बावजूद भी संतोष कुमार का कहीं कोई अता पता नहीं चल सका था। बताते चले कि नहर में पानी का बहाव तेज़ है। तस्वीरें आपके सामने है कि नहर फुल चल रही है। इसी नहर में संतोष कुमार, जो बाबूपुरवा गांव का निवासी है, वह ब्याड़ के खेत में पानी लगाने के जाने के दौरान नहर में साइकिल सहित गिर गया था। तेज़ हवा के झोंके से बताया जा रहा है कि लोगों ने बचाने की कोशिश भी की थी, लेकिन किसी के हाथ सफलता नहीं लगी थी। काफ़ी प्रयास के बाद भी जब युवक को नहीं बचा सके लोग, तो परिजनों को सूचना दी गई थी। सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया था और आनन फानन में जो जैसे जहाँ पर बैठा हुआ था वहाँ से उठकर सरयू नहर के तट पर पहुँचा था और युवक की तलाश में जुट गए थे। जब काफ़ी खोजबीन की गई, जब पता नहीं चल पाया था, उसके बाद परिजनों ने जिस साइकिल से संतोष कुमार घर से निकला था बियाड़ के खेत में पानी लगाने के लिए, वह साइकिल किसी तरह रस्सी और कांटे के सहारे सरयू नहर से बरामद कर लिया गया था। लेकिन उसके बावजूद भी सुबह से शाम तक युवक की तलाश पुलिस प्रशासन व पीड़ित परिजन के द्वारा की गई थी, लेकिन कहीं कोई अता पता नहीं चल सका था। तस्वीरें आपके सामने हैं कि जहां जिसने भी सुना था वह सरयू नहर के तट पर पहुंच गया था और युवक की तलाश सुबह से शाम तक की गई थी। पुलिस प्रशासन के द्वारा, एसडीएम के द्वारा, लोकल गोताखोरों के माध्यम से काफ़ी खोजबीन कराई गई, लेकिन कहीं कोई अता पता युवक का नहीं चल सका था। तो वहीं युवक के न मिलने से परिजनों में कोहराम मचा हुआ था और घर में मातम पसरा हुआ था। बताते चलें कि सोनवा थाना क्षेत्र के हरिहरपुर ग्राम पंचायत के बाबूपुरवा गांव की ये मामला है, जहां पर एक संतोष कुमार नाम का युवक अपने घर से अपने खेत में, बियाड़ के खेत में पानी लगाने के लिए घर से निकला था कि रास्ते में ही नहर पर वह मोबाइल से खड़ा होकर बात कर रहा था। इसी दौरान हवा के तेज झोंके ने ऐसा मारा कि साइकिल सहित युवक नहर में जा गिरा। इस दौरान वह डूबने लगा और लोगों के द्वारा बचाने का प्रयास किया गया, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी थी। बताते चले कि संतोष कुमार अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। संतोष कुमार की 4 बहनें थीं और घर में सबका लाडला था। लाडला बेटा जब घर से बियाड़ के खेत यानी बियरन के खेत में पानी लगाने के लिए घर से निकला था, उसी दौरान यह सरयू नहर पर हादसे का शिकार हो गया। लोग बताते हैं कि तेज़ हवा के झोंके के चलते युवक नहर के तट पर खड़ा होकर मोबाइल से बात कर रहा था। इसी दौरान तेज़ हवा के झोंके के चलते युवक साइकिल सहित सरयू नहर में गिर गया था और वह डूबने लगा था। उसके बाद लोग जो वहाँ पर आसपास मौजूद थे, जब उन्होंने ऐसी घटना देखी तो लोगों ने दौड़कर उसे बचाना चाहा, लेकिन सरयू नहर में पानी का बहाव तेज़ होने के चलते उसे बचाने में लोग असफल रहे थे। सूचना पर पुलिस भी पहुंची थी, प्रशासन भी पहुंचा था। काफ़ी लोकल गोताखोरों के
मदद से काफ़ी तलाश कराई गई थी बीते दिन बुधवार के सुबह से शाम तक, लेकिन कहीं कोई अता पता नहीं चल सका था। तो वहीं आज दूसरे दिन यानी 24 घंटे के बाद गिलौला थाना क्षेत्र के हरिहरपुर गांव के पास चेतिया की तरफ जाने वाली सरयू नहर में उसका शव बरामद हुआ है। बाबूपुरवा गांव के सामने युवक डूबा था और उससे लगभग 2 किलोमीटर दूर उसकी बॉडी सरयू नहर से बरामद हुई है, जहां पुलिस ने बॉडी को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बताते चलें कि युवक अपने माँ बाप का इकलौता लाडला था, बेटा था, जिसके 4 बहनें थीं और सभी का दुलारा था। वह बीते दिन बुधवार के अपने घर से खेत जा रहा था, बियाड़ के खेत में पानी लगाने के लिए, तभी नहर में डूब गया था।